हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को टीएस एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशन का। सेफ्टी प्रिकॉशन आखिर होता क्या है? कल हम लोग बोले थे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, तो हम आज पढ़ेंगे टूल्स से उसी का एक चैप्टर है सेफ्टी प्रिकॉशन। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो है उसको सुरक्षा कैसे करेंगे तो उसके बारे में है। तो किसी भी वर्कशॉप में काम करने से पहले मनुष्य सबसे पहले जितने अभी पुराने जितने भी कारखाने वगैरह जो है उसमें काम करते समय दुर्घटना हो जाती थी तो उससे बचने के लिए एक सेफ्टी प्रिकॉशन चला गया है कि सेफ्टी प्रिकॉशन क्यों करें। तो किसी भी वर्कशॉप या वर्कशॉप को ही कर्मशाला बोलते हैं, जो मनुष्य व्यक्ति जीवन को बचाए और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को बचाए, वर्कशॉप को बचाए, मशीनों को बचाए, उसी को हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन कहते हैं। तो इस सेफ्टी प्रिकॉशन चलाए क्योंकि आधुनिक आग में कारखाने में बहुत सारे आग लग जाते थे प्रॉपर रूप से। बहुत सारे आदमी हो जाते थे, विकलांग हो जाते थे, मर जाते थे। इसी कारण से सेफ्टी प्रिकॉशन का महत्व दिया गया है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन तो हम लोग बात करेंगे। सेफ्टी प्रिकॉशन मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन क्यों दिया गया महत्व? तो सेफ्टी प्रिकॉशन का महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि वर्कशॉप में काम करते समय जो मनुष्य स्किल्ड वर्कर जो थे उस सभी को और सभी को कहीं मरना ना पड़े या तो विकलांग ना होना पड़े। इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन चलाया गया कि ताकि मनुष्य अच्छी तरह से सुरक्षित रहे और आप प्रॉपर रूप से काम कर सके, ताकि कोई दिक्कत ना हो, वर्कशॉप में भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए स्किल्ड वर्कर को चुना गया है, इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन का महत्व दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे दुर्घटना के कारण, मतलब आज बात करें सेफ्टी प्रिकॉशन होता है, दुर्घटना किस कारण से होता है। तो हम जानकारी लेंगे दुर्घटना क्यों होता है। तो सबसे पहला जो है दुर्घटना क्यों होता है, तो अधिकतम एक्सीडेंट स्वयं नहीं घटती है, वे तो घट जाती है, अर्थात अंतिम अमीन की जाती है, बुलाई जाती है। किसी भी एक्सीडेंट दुर्घटना होने के निम्नलिखित कारण या प्रोसेस है। बोलता है कि स्वयं दुर्घटना नहीं था, दुर्घटना होने का स्वयं कारण है, निम्नलिखित कारण है। तो क्या कारण है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण आपका होता है लापरवाही। स्किल्ड वर्कर की लापरवाही से दुर्घटना होती है। स्किल्ड वर्कर मतलब काम करने वाले जो होते हैं उसका लापरवाही से। दूसरा, उसका जो है समीकरणों को अज्ञात नहीं होना, मतलब उसको अज्ञात नहीं है कि हम मशीन कैसे चलाएंगे। ये वर्कर को उसको इच्छा नहीं है मशीन चलाने को, तो उस कारण से हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है। या तो उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है। चौथा को समीकरणों कार्य करने के प्रति इच्छा ना होना, मतलब कार्य करने का उसको इच्छुक नहीं है, इसलिए हो सकता है। और मशीन सही दिशा में ठीक होना अर्थात मशीन का टूल्स औजारों का दशा सही नहीं होना, मतलब टूल्स औजार यदि सही नहीं है तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। समीकरणों को कार्य करने की सुरक्षा का होना चाहिए, उसका कार्य करने का इच्छा भी होना चाहिए। और समीकरणों को प्रेषक ड्रेस जो होता है, ड्रेस वो पहनता है, वो ड्रेस प्रॉपर रूप से नहीं पहनने से, लॉन्ग ड्रेस पहनने से हो सकता है। इस कारण से आपको बहुत सारे जो है एक्सीडेंट इस कारण से होता है। आपका जो कारखाना उसमें अगर तेल ग्रीस गिर गया तो उस कारण से भी आपका फायर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तेल वगैरह से आग लग सकता है। इस कारण से वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन चला गया है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन इस कारणों से होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन मतलब जो है सेफ्टी मतलब सावधानी कितने प्रकार के होते हैं। सावधानी 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल सेफ्टी, वर्कशॉप सेफ्टी, टूल्स एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। पहला है पर्सनल सेफ्टी मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा, वर्कशॉप सुरक्षा मतलब कर्मशाला सुरक्षा। तीसरा है टूल्स एंड इक्विपमेंट मतलब औजार का उपकरण की सुरक्षा। तो पहला है मेरा जो बताएंगे वो पर्सनल सेफ्टी। तो प्रत्येक वर्ग काम करने जो बात करेंगे पर्सनल सेफ्टी मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है, तो प्रत्येक वर्ग को अच्छे ठीक ढंग से कार्य करने की आदत डालना चाहिए या जल्दीबाजी में उसको काम नहीं करना चाहिए, ताकि ताकि उससे एक्सीडेंट होने से बच सके। अच्छी तरह प्रॉपर से काम करना चाहिए। तो कोशिश जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। अपने आसपास की सुरक्षा, जैसे अपने जो आसपास का वातावरण है उसको चेक कर लेना चाहिए अच्छा है कि नहीं। दूसरी, सभी प्रकार का औजार सही जगह प्रॉपर स्थान पर रख के उसको वर्कशॉप में काम करना चाहिए। नमी जगह पे उसको वर्कशॉप में काम नहीं करना चाहिए। नमी मतलब पानी का देखने का ही, तो पानी का मतलब नमी तो नहीं है उस जगह काम नहीं करना चाहिए। वेल्डिंग करते समय सेफ्टी बूट्स पहनकर वेल्डिंग करना चाहिए, जूते पहन कर करना चाहिए जिसको सेफ्टी बूट्स बोलते हैं। लेदर एप्रॉन पहन के करना चाहिए, हेलमेट गोगल्स पहन के उसको करना चाहिए। या
वेल्डिंग वर्कशॉप में यदि तेल या कुछ गिर जाए तो उसको तुरंत साफ करके वर्कशॉप में काम करना चाहिए। प्रॉपर रूप से बिजली वगैरह चेक करके करना चाहिए, ताकि लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा इलेक्ट्रिसिटी। सबसे कि उसके पहले मशीन को चेक कर लेना चाहिए, इलेक्ट्रोड को चेक कर लेना चाहिए। वेल्डिंग हमेशा खुले हवादार जगह में करना चाहिए। कितने भी प्रकार के बूट्स हैं, टैंक, गेट्स, एयर पाइप, अन्य प्रकार के समीकरण को वेल्डिंग करने के लिए प्रॉपर रूप से चेक करना चाहिए। बोलता है कि कोई भी गाड़ी का जो होता है बॉक्स, उसको वेल्डिंग करने से पहले उसको अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, इसमें ऑयल तो नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इस कारण से उसको चेक करना चाहिए। मशीन के साथ साथ हवा सेफ्टी गुड्स हमेशा अपने जगह पर फिट रहना चाहिए। मतलब जो मशीन वगैरह अपने जगह पर फिट रहना चाहिए। बिजली से चलने वाले मशीन का उपयोग करते समय कभी भी अपने आप शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। विथ लैंड बिना हैंडल का फाइल, हैमर इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। एक्सीडेंट के समय इलेक्ट्रिसिटी लाइन विद्युत आधुनिक का रोकने के लिए उचित होना चाहिए। जिस सीजल छेनी का हेड माथा खराब हो जाता है उसे निकाल देना चाहिए, उसे वर्कशॉप में नहीं रखना चाहिए। इस कारण से किसी भी टूल्स औजार का लेते समय उसे चेक करके लें, ताकि उससे एक्सीडेंट ना हो। हॉट मेटल गर्म धातु के साथ हेड ग्लेस नहीं पकड़ना चाहिए। मतलब बता कि हॉट मेटल गर्म धातु को पकड़ने के लिए कभी भी हैंड ग्लव्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे प्रयोग करना चाहिए। उसका पकड़ने का औजार आता है उससे प्रयोग करना चाहिए। अब बात करेंगे दूसरा जो है मेरा वर्कशॉप सेफ्टी, मतलब वर्कशॉप मतलब कर्मशाला की सुरक्षा किस तरह से करें। तो वर्कशॉप कर्मशाला की सुरक्षा के लिए ध्यान पूर्वक क्या रखना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्कशॉप को हवादार होना चाहिए, गर्म जगह पर उसका नहीं होना चाहिए। गंदी हवा के बाहर निकलने के लिए एक स्पीड फैन लगाना चाहिए। जो फैन देखिए कहीं मॉल वगैरह में लगा हुआ होता है, घूरते रहता है, ब्लैक जैसा रहता है, वो फैन लगा हुआ रहना चाहिए हवा गंदी हवा निकलने के लिए। वर्कशॉप में लाइट की रोशनी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी खिड़कियां होना चाहिए। वर्कशॉप का फर्श जमीन फिसलने वाली नहीं होना चाहिए, बल्कि समतल और साफ होना चाहिए। वर्कशॉप सभी प्रकार के मशीन सेफ्टी एवं फूड्स प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए। टूल्स एवं वस्तुओं को रखने के लिए एल्युमिनियम टूल्स बॉक्स होना चाहिए। कभी भी वर्कशॉप में तेल, ग्रीस, माचिस या जैसी पदार्थ की पुतलियाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे रखने के लिए सुरक्षित स्थान पर भंडार रखना चाहिए। वर्कशॉप में एयर बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर इसे बोलते हैं। आप देखे होंगे कहीं टंकी वगैरह में तेल भराने के गाड़ी में, तो एक देखिए लाल जैसा फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, या तो बैंक वगैरह में वहाँ पर रखा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। वेल्डिंग मशीन की मरम्मत, रिपेयरिंग, यानी कि सफाई, प्रोफेशनल रेट रखने के लिए एक बुक रखना चाहिए। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। अब टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की सेफ्टी की बात करेंगे। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स उपकरणों के लिए निम्नलिखित सेफ्टी का प्रयोग करना चाहिए। क्या है, तो वेल्डिंग करने से पहले मशीन के सभी प्रकार की कॉन्स्टेंट सही है या नहीं उसे चेक करें। मशीन का सभी पार्ट्स चेक करना चाहिए, अच्छा से चेक करें तो सही है कि। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड, करंट, विद्युत धारा की स्टडी मतलब स्टडी कर लेना चाहिए। प्रॉपर रूप से उसका करंट पास हो रहा है कि नहीं उसको चेक कर लेंगे। यदि इलेक्ट्रोड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है तो वेल्डिंग करना नहीं चाहिए। बोलता है कि वेल्डिंग यदि आपका प्रॉपर रूप से करंट पास नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोड में तो उससे नहीं करना चाहिए वेल्डिंग। गर्म मेटल को तेज धार वाली वस्तुओं को वेल्डिंग करने युग बचाना चाहिए। सभी प्रकार के उपकरणों के सही कंज्यूमर में रखना चाहिए। इलेक्ट्रोड को कंज्यूमर जोड़े शोल्डर द्वारा सोल्डिंग किया जाता है। वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग टेबल को हमेशा साफ रखना चाहिए। वेल्डिंग जब खत्म हो जाता है तो वेल्डिंग मशीन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। किसी भी मशीन का प्रयोग करते समय ओवरलोड नहीं होने देना चाहिए और इसके साइज से अधिक करंट नहीं करना चाहिए। बोलता है वेल्डिंग करते समय कभी भी ज़्यादा करंट नहीं देना होना चाहिए, या तो ओवरलोड हो जाए तो उसे बंद कर देना चाहिए। इस तरह से आप टूल्स एंड इक्विपमेंट से सेफ्टी कर सकते हैं। तो आपका सेफ्टी मिराज ख़त्म हो गया। जो मेरा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यानी कि शेयर कर देंगे। अभी तक मेरा वीडियो उतना चल नहीं रहा है तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो जो देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम सभी को आप सभी को पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। अभी न्यू हम
मतलब ये करवा रहे हैं। ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बना तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। है कॉन्फिडेंस, लेकिन बट इसमें फीलिंग कॉन्फिडेंस नहीं जगा पा रहे हैं। तो आप लाइक सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।